गोविंद उदास बैठे हुए, माँ रुक्मणी पंखा जल रही है गोविंद का। अब मैया रुक्मणी ने गोविंद से कहा कि हे केशव, आप आज उदास क्यों बैठे हो, क्या कारण है? गोविंद ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। नहीं गोविंद, कोई तो बात है जो तुम उदास बैठे हो। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या अपराध कर दिया जो तुम उदास बैठे हो? क्या गलती की है मैंने? अब गोविंद कहने लगे कि एक आध गलती की हो तो बता मैं। अरे एक आध गलती की हो तुमने तो बता मैं। तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, क्या करें? और ये भी भगवान जब कह रहे हैं, जब भगवान के 4-5 पुत्र हो चुके हैं माँ रुक्मणी के, भगवान ने कहा कि सबसे पहली गलती है तुमने तो ये की है, हमसे तुमने विवाह ही क्यों किया? सबसे पहली गलती तो तुमने अपने विवाह करके कर ली। कितने अच्छे अच्छे राजकुमार तुम्हारा वर्ण करना चाहते थे, तुमने क्या सोच करके हमसे विवाह किया? कि ये सोचा होगा कि बहुत बड़े राजा हैं। अरे काहे का राजा? बड़े बड़े राजाओं के डर से आकर के हम समुद्र में अपना घर बना करके पड़ा। अरे ये सोच के किया होगा कि मैं सुंदर हूं, काहे का सुंदर हूं? कोई मुझे कलुआ कहवे, कोई कनुआ कहवे, मैं काला तो वैसे ही हूं। अच्छा तुमने ये सोचा होगा कि मैं वसुदेव हूं, देवकी नंदन हूं। एक बात बताओ देवी, जिसके माता पिता का पता नहीं, कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है, कोई मुझे देवकी नंदन कहता है। और तुम कहते हो, तुम ये सोचती होंगी कि मैं धनी हूं कि नहीं ना, तुम मेरे पास धनी लोग तो आते भी नहीं है। मेरे पास तो संत ही मेरा गुणगान करते हैं, संत ही मेरा नाम लेते हैं। अब जब लास्ट में गोविंद ने कहा कि रुक्मणी अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, ये बात जब कह रहे हैं, जब 4-5 बच्चे हो गए कि अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, मैं शिषपाल से जाकर के बोल दूंगा, तुम उनसे वर्ण कर लेना। जब मेरे गोविंद ने इतना कहा तो मां रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया और आज एकदम मूर्छित होकर के एकदम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अब जैसे ही मैया रुक्मणी एकदम जमीन पर गिरी, मूर्छित हो गई, अब गोविंद तो घबरा गए। गोविंद ने 4 भुजाओं को धारण किया, 2 भुजाओं से रुक्मणी को गोद में उठाया, एक भुजा से भगवान पंखा चल रहे, एक भुजा से भगवान पानी पिला रहे। अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, क्या हुआ? परेशान हो गए गोविंद। जब 1 घंटे के बाद मां रुक्मणी की मूर्छा खुली, मूर्छा खुलने के बाद गोविंद ने कहा, हे देवी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैया रुक्मणी ने गोविंद के जो सवाल थे उनको इतना सुंदर जवाब दिया कि गोविंद, जो भी आपने कहा कुछ गलत नहीं कहा, जो भी कहा तुमने सब सत्य कहा। तुमने कहा कि मेरा और तुम्हारा मेल कहां है, तो वाकई में मेरा और तुम्हारा मेल तो है ही नहीं है। तुम साक्षात जगदीश नारायण, तुम साक्षात भगवान हो, और मैं कहा एक सांसारिक नारी, तो हमारा तुम्हारा मेल कैसे? फिर भी तुमने मुझको अपनाया।
तुम कहते हो कि मेरे माता पिता का नहीं पता, तो तुम्हारे माता पिता हो भी कौन सकते हैं? तुम खुद सबके पिता हो, जगत के पिता जब तुम हो तो तुम्हारे माता पिता कौन हो सकते हैं? मैया ने कहा, तुम कहते हो कि संत भिखारी गरीब तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन संतों से बड़ा कोई धनी नहीं है। उन भक्तों के पास जो तुम्हारे नाम का धन है, उनसे बड़ा कोई और धनी नहीं है। अब भगवान मैया से कहते हैं कि हे देवी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कहने का कोई विचार नहीं था, ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं था। अब भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनकी उम्र है 50 वर्ष की। जो भगवान के पोते हैं अनिरुद्ध, उनकी उम्र है 25 वर्ष की। जो अनिरुद्ध के बाबा हैं मेरे गोविंद, उनकी उम्र है बस 15 वर्ष की। अब बताओ, बेटा 50 वर्ष का, नाती 25 वर्ष का और बाबा 15 वर्ष के। क्योंकि भगवान कभी बुढ़े नहीं होते, भगवान 15 वर्ष के ही रहते हैं। आज एक पौंड्रक नाम का राजा है, उनको देख करके पौंड्रक नाम के राजा ने सोचा कि चार भुजा मैं लगा लूं तो लोग मुझे भी भगवान कहने लगेंगे। अब पौंड्रक ने लकड़ी की दो भुजा और बनवा ली। पौंड्रक की 4 भुजा हो गई। पौंड्रक ने घोषणा करा दी कि मैं जगदीश हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। आज भगवान ने जाकर के पौंड्रक का उद्धार किया। मगध नाम के राजा हैं, मगध देश के जो राजा हैं जरासंध, उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा इतनी करने लगे कि बहुत ज्यादा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। मेरे गोविंद पहुंच गए पांडवों के पास। पांडवों से जाकर के कहा गोविंद ने, तुम राजस्व यज्ञ करना चाहते हो क्या? तुमने सभी राजाओं को जीत लिया, जितने भी राजा हैं सब तुम्हारे पक्ष में हैं। पांडवों ने कहा सब राजाओं को तो हमने जीत लिया, सब हमारे पक्ष में हो गए, पर एक राजा है जो मगध देश का राजा जरासंध है, उसको तो कोई जीत ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी सेना है उसके पास कि कोई भी उसे जीत नहीं सकता है। तो मेरे गोविंद ने कहा जो राजा अन्याय करता हो उसको धोखे से मारने पर भी पाप नहीं लगता है। आज मेरे गोविंद ने अर्जुन और भीम को
दोनों को ब्राह्मण बना करके आज खुद भी ब्राह्मण बन करके जरासंध के द्वार पर पहुंचे। तीनों जरासंध के द्वार पर पहुंच गए, जाकर के अलग जगाया, भिक्षा के लिए पुकारा। जरासंध आया, जरासंध ने आकर के तीनों का स्वागत किया, प्रणाम किया कि आइए विप्रदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं तुम्हारा, पधारिए। आप कहां से पधारे? गोविंद ने कहा, अभी तो हम सीधे हिमालय पर्वत से आ रहे हैं, हमने सुना आपका नाम कि बड़े दानी हैं आप, तो इसलिए चले आए। कि हाँ, जरासंध ने कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? और आज जो भी मेरे पास कुछ है सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से है। मथुरा का वसुदेव का पुत्र कृष्ण था, उसने मुझे 17 बार हराया, उसने मुझे 17 बार हराया। जब मैंने ब्राह्मणों को पूजा पर बैठाया, ब्राह्मणों की पूजा के प्रभाव से मैंने कृष्ण को हराया। कृष्ण मुझसे डर करके रण को छोड़ करके भाग गया। तो मेरे पास तो जो भी है भगवान सब ब्राह्मणों की कृपा से ही है, आप लोगों के आशीर्वाद से जो भी है मेरे पास है। जो भी ब्राह्मण मेरे द्वारे पर आता है मैं उसको इतना धन देता हूं कि उसे किसी दूसरे के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तुमको क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा। और भगवान ने जरासंध से संकल्प करवा लिया। संकल्प करवा करके जब भगवान ने कहा हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, तुम हम किसी एक से युद्ध करो। अब जरासंध समझ गए ब्राह्मण तो नहीं है, ब्राह्मण होते तो युद्ध ये नहीं मांगते, युद्ध करने की हमसे नहीं बोलते। जरासंध ने कहा वो मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा, और मैं आपसे निवेदन करता हूं आप अपना जो परिचय है वो हमको दें। गोविंद ने बताया ये जो है इनका नाम अर्जुन है, ये इनके भ्राता भीमसेन है, और तुम कौन हो? तो गोविंद ने अपना बताया। तो जरासंध कहने लगा कि तुम फिर से आ गए, एक बार रण छोड़कर जा चुके हो, फिर से आ गए। गोविंद अर्जुन से कहते हैं कि देखो जरासंध को, जब 17 बार मैंने इसको हराया उसको एक भी बार नहीं कहता है, और मैं ब्राह्मणों की खातिर इसके सामने से एक बार क्या चला गया उसको बार बार कहने लग रहा है। मैंने इसको 17 बार हराया, उसको एक बार भी इसने नहीं बोला। जरासंध कह रहा है कि ये तो मुझसे डरकर भाग चुके हैं, मैं गोविंद से युद्ध तो करूंगा ही नहीं। और अर्जुन मेरे सामने बालक जैसा लगता है, मैं इससे भी युद्ध नहीं करूंगा, ये बालक है। हाँ, थोड़ा बहुत तो भीमसेन जी से मेरा युद्ध हो सकता है। और जैसे ही जरासंध ने ये कहा तो आज भीमसेन एकदम फूल गए कि इनको बच्चा बता दिया, बस हम ही टक्कर के बताए। आज जरासंध में और भीमसेन में भारी युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। भीमसेन आकर के गोविंद से कहने लगा कि हे गोविंद, या तो यहां से चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा यहां से। तुम चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां से अकेला भाग जाऊंगा। आज भगवान ने भीमसेन को समझाया। भीमसेन को समझा करके
भीमसेन फिर से युद्ध करने लगा। भगवान ने भीमसेन को इशारा करते हुए एक तिनका उठाया और तिनका को ऐसे चीरा, तिनका को चीरा। ऐसे भीमसेन ने जरासंध को चीर करके एक ऐसे करके दोनों साइडों को उल्टा फेंक दिया। जरासंध का प्राणांत हो गया। भीमसेन के हाथों भगवान ने जरासंध को मरवा दिया। आज भगवान द्वारका आ गए। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मैं अब तुम्हें एक जो भगवान का द्वारकाधीश का जो एक मित्र है, मैं उसकी तुम्हें कथा सुनाता हूं। जिसका नाम है सुदामा। भगवान का मित्र है सुदामा। सुदामा बहुत गरीब है।